जम्मू कश्मीर के सुंदरबनी से, जहां गायत्री परिवार द्वारा 3 दिवसीय हवन कुंड का किया गया आयोजन। खबर के बारे में विस्तार से जानेंगे, उससे पहले लेंगे एक छोटा सा ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। खुशखबरी खुशखबरी खुशखबरी, बेरोजगारों के लिए खुशखबरी। जी हाँ, ई कॉमर्स के क्षेत्र में एक अनोखा खोज। फास्ट स्टोर, घर बैठे फोन घुमाकर लखपति करोड़पति बने। ना सुना ना सुनेंगे, सपना नहीं हकीकत है। घर बैठे कोई भी सामान बुक कर 1 घंटे में मंगवाएं, अनेकों पुरस्कार संग मासिक सैलरी पाएं। अधिक जानकारी के लिए www.faststoreincome.com पे आएं। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। खबर जम्मू कश्मीर के सुंदरबनी से, जहां गांव बजवाल में गायत्री परिवार द्वारा 3 दिवसीय हवन कुंड का आयोजन किया गया। इस मौके पर काफी संख्या में स्थानीय लोगों ने इस हवन कुंड का लाभ लिया और सभी लोगों ने हवन कुंड में आहुति दी। इस 3 दिवसीय हवन कुंड बड़े ही शांतिपूर्वक से तीसरे दिन समाप्त हुआ और अंत में भंडारा किया गया। सभी लोगों ने भंडारे का प्रसाद ग्रहण किया। देखें सुंदरबनी से रिपोर्टिंग इंचार्ज राजेंद्र सिंह की रिपोर्ट। हमारे सुंदरबनी के बजवाल एरिया में जहाँ पर पहुंचा हुआ, तो आज गायत्री परिवार कार्यक्रम को पूरा हम वीडियो के माध्यम से पूरा बताएं। तो आइए हमारे साथ भी गायत्री परिवार जहाँ पर हवन कुंड का जहाँ पर पूरा का आयोजन किया था और जनता भी जहाँ पर काफी संख्या में जहाँ पर पहुंचे थे और उन्होंने जहाँ पर कार्यक्रम पर हुआ था। तो हमारे साथ गायत्री परिवार के मदन शर्मा जी हमारे साथ मौजूद हैं, तो उनसे भी हम बातचीत करेंगे। तो सर पहले सर आपका स्वागत करते हैं। जी सर। तो सर आज आप जहाँ पर देखा गया हर जगह पर आप कार्यक्रम करते हो, तो कार्यक्रम में आप देखा जाए तो क्या जो हिंदू जो समाज है, जो मुस्लिम समाज से आप क्या जानना चाहते हैं सर? सर सबसे पहले मैं आपका शुक्रिया अदा करूंगा, क्योंकि आप जहां पर 3 दिन से हमारे कार्यक्रम में आ रहे हैं। सबसे पहले मैं आपका तहे दिल से शुक्रिया करूंगा। तो सर जो आपने मुझे बात बोली है कि मुसलमान भाई उन्होंने धर्म बचाया या हिंदू भाइयों ने धर्म बचाया, उसके बारे में मैं आपको बताना चाहूँगा। तो उनको बताना चाहूँगा कि जो हमारे जो मुसलमान भाई हैं, उन्होंने अपने धर्म को कैसे बचा कर रखा है। क्योंकि उन्होंने धर्म को इसलिए बचा रखा है क्योंकि वो शुक्रवार को हर हफ्ते का एक दिन, चाहे आंधी तूफान जो कुछ मर्जी हो, उन्होंने एक दिन का समय अपने धर्म के लिए निकालते हैं। तो इसलिए उन्होंने अपना धर्म बचा कर रखा है। तो हमारे हिंदू धर्म आज क्यों दिनों दिन नष्ट होता जा रहा है? क्योंकि हमारे जो भाई हैं, वो जहां भी धर्म के कार्य होते हैं वहां उनके पास समय नहीं है। अगर हमारे हिंदू भाइयों के पास अगर धर्म के कार्य में समय नहीं होगा तो हमारा धर्म कैसे बचेगा? खासकर मैं इस माध्यम चैनल से ये जरूर कहूँगा कि अगर हमारा आज धर्म दिनों दिन नष्ट होता जा रहा है, उसका मेन उद्देश्य उसका मेन ये कारण क्या है कि मेन लोग जो वो धर्म के कार्य में आगे नहीं आते हैं। मेन माध्यम चैनल से ये जरूर कहूँगा, अगर आपके पास समय कम है, मेन लोगों से ये दोनों हाथ जोड़कर इस माध्यम से ये विनती करता हूँ, अगर आप धर्म को बचाना चाहते हो तो अगर किसी भी हिंदू को पूछा जाए कि हमारा धर्म बचना चाहिए या नहीं बचना चाहिए, हर एक हिंदू की यही आवाज है कि हमारा हिंदू धर्म बचना चाहिए। मगर बचना कैसे चाहिए उस पर थोड़ा विचार कम करते हैं, क्योंकि अगर हमें हिंदू धर्म को बचाना है तो हमें अपने धर्म के कार्य में हमें इकट्ठा होना ही पड़ेगा। तो इस माध्यम चैनल से मैं ये कहूँगा जो मेन लोग हैं, तो उनसे यही प्रार्थना करता हूँ, अब अपने गाँव में यही भी जहां पर भी धर्म के कार्य होते हैं, सत्संग, हवन, कथा, यज्ञ जहां भी होते हैं, अगर 3 घंटे का समय है, अगर 3 घंटे का कार्यक्रम रखा गया तो कम से कम आप 2 घंटे निकालें। अगर आपके पास 2 घंटे नहीं है, कम से कम 1 घंटा जरूर आप धर्म के कार्य में दें, क्योंकि अगर धर्म के कार्य में लोग इकट्ठे होंगे तो धर्म का हमारा कार्य बचेगा। तो अगर बात की जाए तो जैसे जब हमारा हिंदुस्तान आजाद हुआ था तो कुछ लोगों ने क्या किया, उस समय भी मेहनत की, स्ट्रगल की, और कुछ लोगों ने कुर्बानियां भी दी। तो उन लोगों ने कुर्बानियां दी तो आज हमारा हिंदुस्तान आजाद है। अगर हमारा हिंदुस्तान गुलाम होता तो आज हमारी क्या हालत होती। तो वही स्थिति आज बनी हुई है। जो भी मेरे भाई बहन
अगर धर्म के कार्य में आगे आएंगे, वही उनका ही नाम भगवान की लिस्ट में उनका नाम रहेगा, वही लोग जिंदा रहेंगे। तो जैसे जब हमारा हिंदुस्तान आजाद हुआ था, जिन्होंने कुर्बानियां दी, जिन्होंने स्ट्रगल की, वो लोग आज भी जिंदा हैं। मरते वही लोग हैं जो लोग आगे नहीं आते, जो लोग उस समय भी देखते रहे, घर में अपने आप घर बैठे रहे, वो तो बेचारे चले गए हैं। मगर कहते हैं कि जो इंसान भगवान के काम करता है, समाज के काम करता है, वही इंसान जिंदा रहता है। क्यों? क्योंकि उसका नाम समाज में चलता है। समाज का नाम, जिसका नाम समाज में चलता है, वो इंसान अमर रहता है, वो मरता नहीं है। मरते वो लोग हैं जो सिर्फ पैसा प्रॉपर्टी इकट्ठी करते चले जाते हैं। तो इतना तो मैं इस माध्यम चैनल से जरूर कहूंगा कि जो अगर हम हिंदू धर्म को नहीं बचाएंगे तो हमारे बच्चे, जो आने वाली जो हमारी पीढ़ी है, 8-10 बजे उठने वाले बच्चे हैं, ये हमारे धर्म को कभी भी नहीं बचा सकते। इसलिए हमें आगे होना पड़ेगा और एकजुट होकर आगे हमें आना पड़ेगा। तो जहां भी आपके हर गांव में, अपने अपने घर में, आप कम से कम आप एक हफ्ता, मैं लोगों से मैं जो विनती करूंगा, कम से कम आप थोड़ा आगे बढ़े। तो घर में आप बैठे कुछ नहीं करेंगे, कुछ लाभ नहीं बचा, ना ही ये जीवन मिलेगा, ना ही ये आपको समय मिलेगा। तो आप ऐसा कि मैं आपको आपकी दोनों हाथ जोड़कर विनती कर सकता हूं, अब अपने गांव में ऐसा कीजिए, हफ्ते का कम से कम 1 घंटा आपके मंदिर में, आप सभी एक मंदिर में आप इकट्ठे धर्म के कार्य में इकट्ठे हो। जैसे हमारे मुसलमान भाई होते हैं, तो आप भी इकट्ठे हुए, कम से कम 1 घंटा बच्चों को भी साथ लाए, खुद भी आए। कम से कम 1 घंटा आप आधा घंटा मंदिर में बैठकर आप हनुमान चालीसा पढ़े और गायत्री मंत्र का जाप करें, 1-2 भजन आप सत्संग कर सकते हैं। तो अगर ऐसा होगा तो हमारा हिंदू धर्म बच सकता है। तो आए आप देख रहे हैं कि जैसे मुझे लग रहा है कि आप कुछ लोग हैं वो नफरत करते हैं। अगर जो हमारे मुसलमान भाई हैं वो अपने धर्म को पहचाने, धर्म को माने, जो हमारे हिंदू भाई हैं वो अपने धर्म को माने, तो नफरत खत्म हो जाती है। नफरत कौन करता है? नफरत वो इंसान करता है जिसको अपने धर्म की पहचान हो। जो मुसलमान भाई हमारे हैं, जो जिसको धर्म की पहचान है, वो तो किसी हिंदू भाई के साथ नफरत कर नहीं सकते, क्योंकि उनको धर्म की पहचान है। और जैसे हमारे जो हिंदू भाई हैं, अगर उनको अपने धर्म की पहचान है, वो तो किसी से नफरत करते नहीं। मगर मैं अपनी बताऊं, मैं किसी से नफरत नहीं करता हूं। मैं नफरत करता हूं चाहे वो हिंदू हो, चाहे वो मुसलमान भाई हो, चाहे वो सिख हो, चाहे वो ईसाई हो। मैं नफरत उनकी जो गलत काम है, मैं उनसे नफरत करता हूं। नफरत वैसे भी इंसान से होनी नहीं चाहिए। तो मैं इस माध्यम के चैनल से फिर सभी भाई बहनों, माताओं, बुजुर्गों, नौजवान साथियों से, अगर आप चाहते हैं कि हमारा हिंदू धर्म बचना चाहिए, हमारे जो बच्चे हैं आने वाले समय में हमारे मरने के बाद सुखी रहे, तो हम हर हालत हमें धर्म के कार्य में हमें आगे आना ही पड़ेगा। तो इसलिए मेरी भाई बहन सभी से बार बार यही निवेदन मिलती है, आप धर्म के कार्य में आगे आए और हमारा धर्म ऊंचा हो, यही हमसे सबसे खुशी हो सकती है। तो गुरु जी, हमारे यहाँ देखा है कि आप हर जगह कार्यक्रम करते हैं, आप हर मत के मनुष्य को देखते हैं, लेकिन मनुष्य फिर भी परेशान है। लेकिन क्या ऐसी क्या विविधि है जो कि इसके क्यों परेशान है? सब कुछ उसके पास होने के बावजूद भी इंसान परेशान है। हाँ, ये तो बात तो सच है, क्योंकि आज से 50 साल पहले इंसान के पास रहने के लिए मकान नहीं था, पहनने के लिए कपड़े नहीं थे, खाने के लिए रोटी नहीं थी। आज इंसान के पास खाने की कमी नहीं है, लगाने की कमी नहीं है, रहने के लिए बहुत बहुत बड़े महल बनाए हैं। मगर एक बात है कि मन में शांति नहीं है, दुखी और परेशान है। हाँ, मतलब सब कुछ होते हुए भी आज इंसान दुखी और परेशान है। उसका एक ही कारण है, पहले लोग क्या करते थे, जैसे मैंने आपको धर्म के बारे में बताया, जहां पर भी भगवान के कार्य होते थे वहां क्या करते थे, तन मन और धन के साथ सहयोग करते थे। तो अगर जो भी मेरे भाई मेरी बहनें दुखी परेशान हैं, टेंशन में हैं, तो मैं अपने आप बात बताऊंगा, तो पहले मेरी भी यही हालत थी। रात को 2-2 घंटे मुझे नींद नहीं आती थी, तो मैं इतना परेशान, इतना टेंशन में था। तो मैंने शुरू से, जब मैं अपना काम करता था, बिजनेस करता था,
तो आज मैं जब से मैं भगवान के काम कर रहा हूं तब से मुझे इतना आनंद और इतनी खुशी, और रात को नींद भी खूब आती है, और 1% भी मुझे कोई भी टेंशन नहीं है। तो मैं इस माध्यम चैनल से ये कहूंगा, अगर आप मन में शांति लाना चाहते हो और जितनी आपकी टेंशनें हैं अगर आप खत्म करना चाहते हो, तो वो एक ही रास्ता है। जिस दिन से आप अपने दिमाग में ये चीज बिठा लोगे कि भगवान का काम बहुत जरूरी है, उस दिन से आपकी टेंशनें कम होना शुरू हो जाएगी, आपको रात को नींद आना भी शुरू हो जाएगी, और आपकी जितनी भी टेंशनें हैं, जितनी भी समस्या आपकी जीवन की है, तो वो एक ही कर सकता है। क्योंकि इंसान अगर चाहे, कोई कहे, तो कोई ऐसा इंसान नहीं है जो इंसान की समस्या हल कर सकता है। खासकर इस समय समस्या में डाल सकता है मगर समस्या हल नहीं कर सकता है। मगर एक भगवान ऐसे हैं जो हर एक इंसान की समस्या पूरी करते हैं। कब करेंगे? जब हम भगवान के काम करेंगे। तो जब हम भगवान के काम करेंगे तो इसका तो एक लाभ तो नहीं, मैं तो आपको हजारों लाभ बताऊंगा, 4 बताऊंगा। तो सबसे पहले भगवान का मैं करने के मैं फायदे इसलिए बता रहा हूँ मेरे भाई और बहनों, आप सच्चे मन के साथ, सच्ची लगन के साथ आप कदम तो आगे करिए। सबसे पहले क्या होगा कि भगवान के काम करने का लाभ क्या होगा? सबसे पहले होगा मन में शांति मिलेगी, क्योंकि अपना जितना हम काम करेंगे इतना ही हमारा मन दुखी होगा, टेंशन में बसेंगे। सबसे पहले मन में शांति मिलेगी। दूसरा, हम भगवान के काम करेंगे, उससे क्या हमें सुख मिलेगा। तीसरा क्या होगा? भगवान का काम करने से भगवान इंसान की आयु बढ़ाते हैं। अगर मैं आज जिंदा हूं तो सच बोलूं इसी के कारण। भगवान का काम करने से भगवान क्या करते हैं? इंसान की आयु बढ़ाते हैं। तो कुछ लोग कहते हैं कि आयु भगवान ने जितनी लिखी है उससे ना ज्यादा होती, ना कम हो सकती है। मगर अगर भगवान लिख सकते हैं तो इसका मतलब भगवान बढ़ा भी सकते हैं। भगवान कब बढ़ाएंगे? जब हम भगवान के काम करेंगे। चौथी बात, अगर भगवान का काम करने से अगर जिंदे जी अपनी इच्छा पूरी करनी है तो हमें क्या करना पड़ेगा? भगवान के काम करने। क्योंकि अगर भगवान ऐसे हैं जो इंसान की हर इच्छा पूरी कर देते हैं, फिर हमारा जीवन अच्छा हो जाएगा। हमारे गुरुजी ने अपने विचार जो कितने सुंदर रखे, जो भी मन में जो भी विचार जो अपने अगर निकालना चाहते हो तो गुरुजी भगवान का जो है 1 घंटे का समय या कुछ थोड़ा समय निकाल करके भगवान के चरणों में अगर अपना ध्यान रखें तो आपका जीवन सुखी हो सकता है, तो आपकी परेशानियां खत्म हो सकती। तो इस वीडियो के माध्यम से गुरुजी महाराज जी जो जितने विचार इन्होंने बताए, इन विचारों को ज्यादा लोगों को ताकि शेयर करें, ताकि सबके साथ ये विचार जो हम पर पहुंचने चाहिए, और सबके मन में जो ऐसी जो आशंका है, जो ऐसी जो मन के जो गलत विचार हैं वो निकलने चाहिए, ताकि वो पूरा उनको अपने समाज के बारे में पूरा पता लग सके तो कि क्या समाज क्या चीज़ है। तो वीडियो को ज़्यादा शेयर करें और लाइक करें, कमेंट करें, आगे अपडेट लेके फिर आ जाएंगे। जय हिंद, जय भारत।